एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और जीवन यापन के लिए उसके पिता ने कस्बे के कोने में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली थी। दिन भर दुकान पर बैठकर रामू अपने पिता की मदद करता। ग्राहक बहुत कम आते और थोड़ी बहुत कमाई से जैसे तैसे घर चलता। रामू अक्सर सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, गरीबी और संघर्ष। लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज बार बार उठती, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। क्या मैं हमेशा यूं ही छोटा दुकानदार रहूंगा? एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग ग्राहक आया। उसने सामान लिया और जाते जाते मुस्कुराकर कहा, बेटा याद रखो, ग्राहक को सिर्फ सामान मत बेचना, उनके दिल को भी छूना सीखो। जब लोग तुझे सिर्फ दुकानदार नहीं अपना मानने लगेंगे, तभी तेरी दुकान चलेगी। यह साधारण सी बात रामू के दिल को गहराई से छू गई। उसने सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि लोग मुझे सिर्फ दुकानदार न समझें, बल्कि अपनापन महसूस करें। दूसरे ही दिन से रामू ने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर आता, वह उसे सामान के साथ एक छोटा सा तोहफा देने लगा। कभी मिठाई का टुकड़ा, कभी शुभकामना का कार्ड। शुरुआत में लोग चकित होते और पूछते, ये क्यों? तो वह मुस्कुराकर कहता, सामान तो आपने खरीदा है, लेकिन मेरे लिए आप आशीर्वाद लेकर जाइए। धीरे धीरे यह अपनापन लोगों को भाने लगा। अब कस्बे में चर्चा होने लगी कि रामू की दुकान से न केवल अच्छा सामान मिलता है, बल्कि मुस्कान भी मिलती है। पहले जहां दिन भर में 10 ग्राहक आते थे, अब 20-30 लोग आने लगे। दुकान की कमाई दोगुनी हो गई। इसी बीच कस्बे में शहर से एक व्यापारी आया। उसने रामू की दुकान देखी और उससे बोला, तुम्हारे अंदर दुकानदार नहीं, व्यापारी बनने की काबिलियत है। लेकिन याद रखो, व्यापारी सिर्फ सामान नहीं बेचता, वह सपने बेचता है। तुम भी बड़ा सोचो, तभी बड़ा बन पाओगे। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसकी आंखों में वही शब्द गूंजते रहे, व्यापारी सपने बेचता है। उसने तय किया कि अब वह कुछ नया करेगा। अगले ही हफ्ते वह शहर गया और वहां से कुछ नए प्रोडक्ट लेकर आया। बच्चों के खिलौने, बर्तन, त्योहारों के सजावटी सामान। उसने उन्हें दुकान में सजा दिया। लोगों ने जब देखा कि एक छोटी सी दुकान में इतनी नई चीजें मिल रही हैं, तो वे हैरान रह गए। अब ग्राहक सिर्फ जरूरत के सामान ही नहीं, बल्कि खुशी और सुविधा खरीदने के लिए भी उसकी दुकान आने लगे। रामू दिन रात मेहनत करता, हर ग्राहक से मुस्कान के साथ बात करता और उनके हर सवाल का धैर्य से जवाब देता। कुछ महीनों में उसकी दुकान कस्बे की सबसे मशहूर दुकान बन गई। लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते गए, दुकान छोटी पड़ने लगी। कई लोग उसे कहते, रामू भाई, काश तुम्हारे पास और सामान होता तो हमें बाहर शहर जाने की जरूरत ही न पड़ती। रामू ने इस चुनौती को अवसर में बदला। उसने पास की खाली जमीन किराए पर ली और वहां एक बड़ा जनरल स्टोर खोल दिया। अब उसने ग्राहकों के लिए और भी सुविधाएं शुरू की, होम डिलीवरी, त्योहारों पर विशेष छूट और बच्चों के लिए छोटे छोटे उपहार। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और अब उसका नाम पूरे जिले में फैल गया। रामू अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। लोग कहते, अगर सच्चे दिल से सामान और मुस्कान चाहिए तो रामू की दुकान जाओ। कई साल बीत गए। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे पहली बार समझाया था, उसके बड़े स्टोर में आया। सामने खड़े रामू को सूट बूट में देखकर वह मुस्कुरा उठा और बोला, वाह बेटा, अब तो तू बड़ा व्यापारी बन गया है। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं साहब, मैं अब भी वही दुकानदार हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं सिर्फ सामान नहीं, खुशियां बेचता हूं। आपने मुझे सिखाया था कि असली व्यापार लेन देन का नहीं, दिल जीतने का होता है। बस वही मैंने जीवन का मंत्र बना लिया। व्यापारी भावुक हो उठा। उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यही असली सफलता है, सोच बदलना और दूसरों को कुछ देना। तूने यह सीख कर दिखा दी। रामू ने सिर झुकाकर कहा, अगर मैंने खुद को हमेशा छोटा दुकानदार माना होता तो शायद आज यहीं तक सीमित रहता। लेकिन मैंने बड़ा सोचना शुरू किया और यही सोच मेरी सबसे बड़ी पूंजी बनी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को छोटा मानते हैं तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बड़ा सोचना शुरू करते हैं और दूसरों को कुछ देने का साहस करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। रामू ने यह साबित कर दिया कि जीवन बदलने की चाबी हमारे पास ही होती है, बस हमें उसे घुमाने का साहस करना होता है।